सावन का महीना है, ऐसे में भोलेनाथ की भक्ति हर जगह देखी जा रही है। और छतरपुर की बात करें तो छतरपुर विधायक ललिता यादव अपने कई कार्यकर्ताओं और नगर के लोगों के साथ शिवलिंग निर्माण कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं छतरपुर के खेरे की देवी मंदिर की हैं, जहां पर अनेक महिलाएं यहाँ पे शिवलिंग बना रही हैं और इसी तरीके से पूजा पाठ चल रहा है। सावन का महीना है, ऐसे में पूजा पाठ और भक्ति की लगातार ये तस्वीरें आप वरदान एक्सप्रेस की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे महिलाओं ने मिट्टी से भोलेनाथ को बनाया है और उनका अभिषेक किया जा रहा है। और ये पूरे शहर के तमाम लोग हैं, हर मंदिरों में इसी तरीके का कार्यक्रम चल रहा है। और ये सावन के सोमवार को नहीं बल्कि रोजाना इसी तरीके से धार्मिक आयोजन छतरपुर विधायक कराती हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि विधायक जी खुद यहाँ पे पूजन पाठ कर रही हैं और यहाँ पे पंडित जी मौजूद हैं जो पूजन पाठ करा रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर हम भी आज बैठकर यहाँ पे पूजन पाठ को भी समझेंगे, इसके साथ ही विधायक जी से कुछ चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि ये संकल्प किस तरीके से उन्होंने लिया है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। विधायक जी, हम देख रहे हैं कि आप लगातार मंदिरों में पहुंचकर पूजन पाठ कर रही हैं, शिवलिंग निर्माण लगातार जारी है, किस तरीके का संकल्प लिया था और क्या है ये? पहले तो सबको जय भोले की। सावन का पवित्र मास चल रहा है, पूरा देश और पूरा प्रदेश भगवान भोलेनाथ की आराधना में डूबा हुआ है जी। और छतरपुर में मैं एक जनसेवक होने के नाते मैंने भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम का आयोजन, ये 5वां आयोजन है हमारा। अच्छा। छतरपुर विधानसभा मेरा परिवार है और परिवार की सुख शांति के लिए, क्षेत्र की खुशहाली के लिए, हमारे किसान सुखी रहें, हमारे व्यापारी सुखी रहें, इस बात को लेकर के हम सब लोग, हमारा पूरा भक्त मंडल मिलकर के भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और यही कामना है, मैंने ये अभी 11 जगह पर भगवान भोलेनाथ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम का लक्ष्य लिया है रक्षाबंधन के महीना में। तो ये पहले वर्ष का आयोजन है क्या कि इसके पहले? नहीं, मैंने पहले भी आयोजन कराए, पिछली वर्ष भी कराए, इसके पहले भी कराए और अनगिनत आयोजन कराए। इस बार तो मैंने 11 का लक्ष्य लिया है। हाँ। लेकिन अनगिनत आयोजन भी हुए। साथ में हम लोगों ने महिलाओं को, जो हमारी बहनें आती हैं, भाई आते हैं, बहनें आती हैं, उनको हम लोग एक सुहाग के रूप में सुहाग का सामान भी भेंट करते हैं। हाँ। ये भी आराधना करते हैं कि वो सदा सुहागन भी रहें। अभी कितने मंदिरों में पूजन? ये हमारा 5वां आयोजन है। कौन कौन से मंदिर? हमने दूधनाथ मंदिर से आयोजन का शुभारंभ किया था, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हमारा। और इसके बाद हमने अचट्ट में 1000 मुखी शंकर जी, वहाँ पर हमारा आयोजन हुआ। और इसके बाद जानराय टोरिया बहुत ही हमारा सिद्ध स्थान है, वहाँ पर हमारा भगवान भोलेनाथ का ये आयोजन हुआ। और कल हमारा पठापुर रोड पर जो राम जानकी मंदिर है, वहाँ भी इसी तरह से बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। ये आज हमारा खेरे की देवी माता है, इनको सब पूछते हैं। ये सावन के सोमवार को होता है या फिर रोजाना चल रहा है? नहीं, रोजाना चल रहा है। सोमवार को करेंगे तो हम एक महीने में 4 ही कर पाएंगे, इसलिए सावन के पहले ही सोमवार से हमने शुरू किया है। तो 11 का लक्ष्य, इसलिए बीच में कभी कोई ऐसे काम भी राजनीतिक आ जाते हैं, इस बात को लेकर के हमने दिन तय नहीं किया। हमने ये तय किया है कि सावन के महीने में हम 11 पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन करेंगे, क्षेत्र की खुशहाली के लिए, हमारे किसान सुखी रहे। छतरपुर विधानसभा ये हमारा परिवार है। मैं छतरपुर की विधायक नहीं हूँ, मैं इस क्षेत्र की और इस सब विधानसभा की मैं परिवार की सदस्य हूँ। तो जिस तरह से एक परिवार का सदस्य अपने परिवार की खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, व्याधियों से दूर रखने के लिए भगवान की आराधना करता है, तो मैं भी इसीलिए मैं भगवान की आराधना करती हूँ, सभी के खुशहाली के लिए, क्षेत्र की सुख शांति के लिए। 11 दिन का संकल्प कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है? देखिए, भगवान की आराधना में राजनीतिक कारण नहीं होना चाहिए, मैं सोचती हूँ। और मैं तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। भगवान की आराधना यही है कि खुशहाल रहे, सब लोग सुखी रहे, संपन्न रहे, क्षेत्र में अच्छा हो, हम अच्छी सेवा करें, विकास हो, यही मेरा लक्ष्य है। 11वें दिन जब संपन्न होगा
तो उसके बाद कोई विशेष कार्यक्रम? वैसे हमने ये सोचा है कि कोशिश मेरी ये रहेगी कि 11वें दिन हम जो हमारे बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर में 11वां समापन सोचा है मैंने, वहां पर करूंगी भंडारे के साथ, प्रसाद के साथ, वहां पर समापन मेरा होगा। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, उनके लिए कोई संदेश आपका, चूंकि आयोजन अभी आगे भी जारी रहेगा? देखिए, हमारे भाई भी शिवलिंग निर्माण करते हैं, हमारी बहनें भी भोले की आराधना कर रही हैं और इतनी मतलब खुशी के साथ बहनें करती हैं, मैंने देखा है, बिल्कुल लीन हो जाती भगवान की भक्ति में, क्योंकि ये सब भगवान की जो आराधना करता है वो परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबकी सुख शांति के लिए, अपना जो यही बहनें तो बहुत ही त्यागी होती हैं। हमारी बहनें कभी अपने आप को कुछ नहीं मांगती, सदा पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए मांगती हैं। तो हमारी बहनें भी कितनी मेहनत से पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन करती हैं और पूरा समापन के बाद ही वो घर जाती हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा कि कुछ जो धार्मिक आयोजन के साथ साथ एक रासलीला टाइप की ये भी आयोजन होता है धर्म से जुड़ा देखिए हुआ। क्या है, देखिए भगवान राधा कृष्ण का ये जोड़ा है और भोलेनाथ, राधा कृष्ण, रामचंद्र जी सब वही अवतार हैं, गौरा मैया, माता रानी, राधा जी सब, तो ये भगवान की आराधना है। तो उनके साथ हमारी बहनों का जो मन परिवर्तित होता है, भगवान में लीन होती हैं, भगवान की भक्ति करती हैं। इसलिए पिछली साल भी ये जोड़ा राधा कृष्ण का हमारे साथ रहा था और हम लोग यदुवंशी भी हैं और गणेश जी भोलेनाथ के साथ साथ राधा कृष्ण जी को साथ रखते हैं। राधा कृष्ण जी सब पे कृपा बनाए रखें, इसलिए राधा कृष्ण का जोड़ा भी साथ में, वो भी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरीके से छतरपुर की विधायक ललिता यादव ने संकल्प लिया कि इस बार 11 धार्मिक मंदिरों में पहुंचकर वो शिवलिंग निर्माण कर रही हैं और आखिरी दिन उनका उद्देश्य ये भी है कि हम केदार धाम कहे जाने वाले जटाशंकर धाम पहुंचेंगे, जहां पर इसका समापन किया जाएगा। तो इस तरीके से धार्मिक आयोजन लगातार चल रहे हैं। सावन का महीना है और हर मंदिरों में इसी तरीके के आयोजन है। अब ये 11 का संकल्प निरंतर चलता हुआ कई मंदिरों में आयोजन हो चुका है, कुछ मंदिर शेष हैं जहां पर भी आयोजन लगातार चल रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से सभी भक्त यहां पर मौजूद होकर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और शिवलिंग निर्माण करने के साथ साथ धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। जतिन राय के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।